यूपी में जो 2000 से ज़्यादा पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती होने वाली थी, उसके लिए जो एप्लीकेशन की तारीख है वो ख़त्म हो गई थी और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे। अगर नहीं भर पाए थे ना, तो आपके लिए दो खुशखबरी एक साथ है। एक तो जो आवेदन की आखिरी तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है और साथ ही जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, उसको भी सीधे दुगना कर दिया गया है। यानी कि अब 4000 से ज्यादा जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती होगी। चलिए फटाफट आपको वैकेंसी की सारी डिटेल दे देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आपको कहां पर जाकर फॉर्म भरना है, ताकि अगर लास्ट टाइम आप चूक गए थे ना, तो इस बार वाला मौका आपके हाथ से ना जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी का एक और वीडियो, एक और अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यूपी की जूनियर इंजीनियर वाली भर्ती आपको याद होगी, जिसकी जो आवेदन की तारीख थी वो 7 जून थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी वजह से। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अब आप 5 जुलाई तक अपना फॉर्म भर पाएंगे और 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। यानी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो डेट के एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है और नंबर ऑफ पोस्ट का नोटिफिकेशन है ना, दोनों आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से अपने जो आवेदन की प्रक्रिया है ना, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको ना एक बार योग्यता की और जो उम्र सीमा है, सिलेक्शन है, सब चीज को ना एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तो सबसे पहले आपके पास इंजीनियरिंग में 3 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा आपने जो पीईटी का एग्जाम है ना, यूपी ट्रिपल एससी का, वो क्लियर किया हो और आपके पास स्कोर कार्ड हो। अगर ये दोनों चीजें आप कंप्लीट करते हैं ना, तो आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। आपको चेक कर लेना है कि आप एज बार में फिट होते हैं या फिर नहीं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ नहीं समझ में आता, तो आप दोबारा से नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अटैच कर ही दिया है, साथ ही आपको वेबसाइट पर भी डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस के बारे में तो आपको पता ही है, हर कैटेगरी के लिए 25 रुपए है और अगर आप फीस नहीं सबमिट करते हैं ना, तो सॉरी, आपका फॉर्म ना एक्सेप्ट नहीं होगा। सो फीस आपको भरनी है फॉर्म भरने के साथ साथ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो सिलेक्शन के लिए आपको एक मेंस एग्जाम देना होगा इसके बाद, और अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, आप मेडिकली भी फिट होते हैं ना, तो आपको जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। याद रखना है, सिविल इंजीनियर के लिए भर्ती निकली है। आप चाहें तो आप वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है सैलरी। देखिए, सिलेक्शन के बाद ना आपको लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिल सकती है। हर पद के लिए सैलरी, सिलेक्शन और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर तो अवेलेबल है ही, हमने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दिया है। आई होप आप लिंक पर जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके स्क्रीन पर डेट का जो नोटिफिकेशन है और जो नंबर ऑफ पोस्ट का है और जो डिटेल नोटिफिकेशन है, तीनों चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपी ट्रिपल एससी रिवाइज्ड जेईई वैकेंसी 2024। कोई सवाल है, कुछ भी आपको जानना है मुझसे, तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एंड बीटी टेक केयर।